हेलो, कैसे हो आप सभी। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है विटामिन्स का। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरी पूरी ये प्लेलिस्ट देख लेना। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा विटामिन्स की, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट आएगा। मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं जो विटामिन के लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं जो हमारे रह गए थे विटामिन्स। तो आज विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, याद रख सकते हो। सी है इधर तो ऐसे साउंड कर रहा है एस्कॉर्बिक, सी सी अब साउंड कर रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड ये। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है स्कर्बी। ठीक है, स्कर्बी क्या होती है, जैसे हमारे ब्लीडिंग ऑफ जम्स से मसूड़ों से जो खून निकलने लग जाता है। ठीक है, स्लो बाउंड हीलिंग, जॉइंट पेन होता है। ठीक है, तो स्कर्बी में ये सब चीज़ें होती हैं हमें। ठीक है, तो इसकी इम्पॉर्टेंट यही डेफिशिएंसी डिजीज थी स्कर्बी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बता दिया। इसमें कभी ऐसे पूछ सकते हैं आपको ब्लीडिंग ऑफ जम्स कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, या स्लो बाउंड हीलिंग किससे होता है, तो आप ये विटामिन सी ज़्यादा रख सकते हो। ठीक, तो सोर्स ऑफ विटामिन सी का क्या है। एक तो आ गया सिट्रस फ्रूट, ये लेमन ऑरेंज वगैरह, ये तो आपको पता ही है। और आंवला है किसका, गावा भी है। ठीक, तो मेनली आप सिट्रस फ्रूट याद रखना, लेमन ऑरेंज। ठीक, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट में लिखा है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स। ठीक है, जो हमें कोलेजन प्रोटीन्स की हमें हमारी स्किन्स के लिए बेनिफिट होता है। ठीक, और बोन जॉइंट्स के लिए, बोन हो गई हमारी, जॉइंट्स हो गए, उसके लिए ये हमें हेल्प करता है। तो विटामिन सी हेल्प किया है फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, एक ये पॉइंट है इसका। और एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक, तो और इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो नेक्स्ट विटामिन है हमारा डी। डी डी दो विटामिन हैं, D2 और D3। D1 नहीं याद रखना, D2 से, D2 और D3। ठीक है, और इसका ऐसे साइंटिफिक नाम है कैल्सीफिरोल। ठीक, लेकिन अगर D2 होगा, D2 का साइंटिफिक नेम है एर्गो कैल्सीफिरोल। ठीक है, ये होता है, ये हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स। और D3 का साइंटिफिक नेम है चोले कैल्सीफिरोल, ये हमारी स्किन में डिवेल्प हो जाता है। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन स्किन। तो ये आप याद रखना, D2 और D3। ये कई बार पेपर में पूछते हैं कि D2 क्या, सीधा पूछेंगे, और D3 का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हैं। एक होता है रिकेट्स, ये तो मतलब मोस्टली ये पूछते हैं रिकेट्स क्या होता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये उनके जो इसमें बो लेग्स होती हैं, मतलब जो बच्चे हैं तो उनका जैसे जब वो चलने लगते हैं तो उनकी जो लेग्स हैं तो वो बेंड हो सकती हैं बाहर की तरफ। तो ये रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये अब बो लेग्स ज़्यादा रख सकते हो, इससे बेंट हो जाती हैं लेग्स वगैरह। ठीक, चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स। और अगर अडल्ट हो गए, अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ऑस्टोमेलेसिया। ठीक, और एल्डरली जो पर्सन हो गया उसमें होगा ऑस्टोपोरोसिस। ठीक, और एक इन्फेंट में मैंने देखा था कहीं से, तो इन्फेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी में इन्फेंट हो गए स्मॉल बेबी, बिल्कुल जो उसमें होता है टेटनी। ठीक, ये चार इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ थे वो मैंने आपको बता दिए, आप याद रखना। रिकेट्स आ गया चिल्ड्रन में, ऑस्टोमेलेसिया आ गया अडल्ट में, ऑस्टोपोरोसिस आ गया एल्डरी, और इन्फेंट होंगे जो उनमें टेटनी। ठीक, सोर्स ऑफ विटामिन है एक तो सनलाइट से, तो सभी को पता है कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। और एक है फैटी फिश। ठीक, फैटी फिश है, एग्जांपल लिखी है मैंने, सलमोन फिश है, इससे मिलता है हमें। ठीक है, कोल्ड लिवर ऑयल है। ठीक है, ये भी आप जान सकते हो, कोल्ड लिवर ऑयल। ठीक, कोल्ड लिवर ऑयल कोई, इससे हमें मिल सकता है ये। तो उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका की फंक्शन है एक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। कैल्शियम और फास्फोरस अब्जॉर्प्शन में कौन हमें हेल्प करता है, वो करता है विटामिन डी। और इसको हार्मोन प्रिकर्सर भी बोलते हैं। ये एक सीधा पूछ सकते हैं
ये कैसे भी आपको पेपर में कि विच विटामिन इज हार्मोन प्रिकर्सर, तो विटामिन डी आप बोल सकते हो उसको, ठीक। अब आ गया विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल, ठीक। और इसके जो डिजीज़ हैं वो है, एक आ गया स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है ये जो मैन और वुमेन दोनों में हो सकता है, तो ये फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो एक आ गया इसकी स्टेरिलिटी, और दूसरा आ गया इसका मसल वीकनेस हो सकती है, ठीक है, इसे विटामिन ई की कभी एफिशिएंसी से। और थर्ड एक और है होमोलिटिकल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया हमने पीछे भी देखा था, बी के 2-3 विटामिन से जिनसे हमें अनीमिया होता है, वो आप याद रख लेना। और एक होमोलिटिकल एनीमिया होता है, वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ई का क्या है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जितने भी, ठीक, वेजिटेबल ऑयल हो गया, नट्स, सीड हो गया, ठीक है, तो इससे हमें ये मिलता है। और इससे विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा बड़ी बार कुछ जैसे किसी को हेयर वगैरह या स्किन की प्रॉब्लम है तो विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह वो लगाते हैं, तो इसलिए वैसे मैंने याद रखा है इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये मेंटेन करता है हमारी हेयर और स्किन को, ठीक है। और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे इसके। अब हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के भी 2 फॉर्म्स में, ठीक है, एक K1 और K2, ठीक है। K1 का जो साइंटिफिक नेम है वो फाइलोक्विनोन, मोस्टली यही पूछते हैं पेपर में। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि के सीधा आपको पूछा होगा के का विटामिन का साइंटिफिक नेम, तो वो फाइलोक्विनोन है, ठीक। लेकिन अगर K1 और K2 की फॉर्म में पूछ लिया, K2 का पूछ लिया, फिर आपको करना है मीनाकोनिन, ठीक। तो फाइलोक्विनोन का जो काम होता है, ये हमें ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जो मीनाकोनिन है ये हमारा बोन एंड हार्ट हेल्थ को देखता है, ठीक है, मीनाकोनिन, ठीक। और इसकी साइन जो डिजीज़ हैं वो हैं, एक तो है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब हमारे ब्लड क्लॉटिंग को डिले कर देता है, ठीक। अगर कट वगैरह हमें लग जाता है कोई, तो एक तो ये इसकी है। और दूसरा हेमरेज भी क्या क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग है, मतलब ब्लीडिंग होती रहेगी, कंट्रोल में नहीं आएगी, ठीक है। बस ये 2 इम्पोर्टेंट इसकी डिजीज़ थी। और इसके सोर्स देखें तो एक है, मैंने देखा था कहीं एमसीक्यू में बड़ी बार आया था, अल्फाल्फा, ठीक है, इससे मिलता है। और सोयाबीन ऑयल हो गया, पम्पकिन वगैरह हो गया, इससे हमें विटामिन के मिलता है, ठीक है। और विटामिन के का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विटामिन के एंड कैल्शियम वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट ब्लड क्लॉटिंग। ये विटामिन के कैल्शियम के साथ वर्क करता है, ठीक। और उससे हमें ब्लड क्लॉटिंग करता है। और सीधा अगर पूछ लिया कि ब्लड क्लॉटिंग को कोगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो कई बार सीधा आपको ऐसे पूछ सकता है कि विटामिन वो कौन सा विटामिन है जो कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो विटामिन वो के है, ठीक। के से आप ऐसे भी जैसे के से क्लॉटिंग, ठीक, साउंड कर रहा है क्लॉटिंग की, कोगुलेशन की के से, तो आप ऐसा याद रख सकते हो इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब हमारे विटामिन ख़त्म हो गए, तो एक है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ विटामिन को बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। तो मोस्टली ए और डी के लिए ये बोलते हैं, पर ऐसे भी जैसे कोई भी एक्सेस कंजम्पशन किसी विटामिन की करते हैं उसको हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। और एक होता है हाइपो विटामिनोसिस, ठीक है। जो डिजीज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स को बोलते हैं हाइपो विटामिनोसिस। और एक होता है अविटामिनोसिस, ठीक। अविटामिनोसिस होता है डिजीज काज्ड बाय लैक ऑफ 1 और मोर विटामिन्स, ठीक है। इसमें जैसे प्लेगरा हो गया। तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में लिखा है, अगर कई बार पेपर में आया है, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक। अगर कोई लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक है, कोई शराब पिए जिसने बड़ी ज़्यादा, तो उसको हम कौन सा विटामिन दे सकते हैं, तो वो है विटामिन सी, ठीक। लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक को हम दे सकते हैं विटामिन सी। लेमन हो गया या विटामिन सी के टैबलेट्स हो गए, वो दे दिए हमने, तो उससे उसका जो नशा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ी बार पेपर में आता है, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक को विटामिन सी दिया जाता है। तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में लिखा है,
अगर कई बार पेपर में आया जे लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक, अगर कोई लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक है, कोई शराब पिए जिसने बड़ी ज़्यादा, तो उसको हम कौन सा विटामिन दे सकते हैं, तो वो है विटामिन सी। ठीक, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक को हम दे सकते हैं विटामिन सी। लेमन हो गया या विटामिन सी के टैबलेट्स हो गए, वो दे दिए हमने, तो उससे उसका जो नशा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ी बार पेपर में आता है, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक को विटामिन सी दिया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये विटामिन सारे कवर हो जाते हैं। तो एक मैंने MCQ लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काज मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये होता है फोलिक एसिड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था B9 होता है इसके लिए। तो कई बार पेपर में आपको फोलिक एसिड आएगा और कई बार सीधा B9 डाल देते हैं, तो ये आपको दोनों पता होने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे विटामिन्स कवर हो गए, तो मोस्टली मैंने आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो थे वो बता दिया है। और भी मेरे को कुछ पॉइंट पता चलते हैं इसके बारे में, तो वो आप कर लेना। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कोई आएगा। आप बस MCQ थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। तो कमेंट करना हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अगर आपको विटामिन्स पे MCQ सीरीज़ चाहिए, तो मैं इम्पॉर्टेंट 20-30 MCQs कवर कर दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको MCQ चाहिए होंगे इसके ऊपर। तो